नमस्कार व्यूअर्स। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही नीट 2026 का पेपर आउट हो गया है, लीक हो गया है और सरकार ने बैकफुट पे है। सरकार से संभल नहीं रहा, पेपर आउट बार बार हुए जा रहा है। 24 में हुआ, 26 में हुआ। अब जो गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम ला दी है, किसी ना किसी तरह से प्रेशर में आके जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं अशोक प्रधान जी, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेशर में आके एक बात बोल दी है कि आने वाला जो नीट होगा, एग्जाम होगा इस बार के बाद, नीट 2026 के बाद कंप्यूटर बेस्ड होगा। सीबीटी जिसको बोलते हैं, उस पे बेसिस होगा। बोल तो दिया उन्होंने प्रेशर में आके, पर उनको ये नहीं पता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आपने बोल दिया, ये कोई आईआईटी के पेपर की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ कुछ लाख बच्चे ही बैठते हों। यहाँ 23 से 24 लाख बच्चे बैठते हैं। आप सोचिए, एक छोटी सी सिटी की बात बताता हूँ जिसमें कम से कम 20,000 बच्चे होते हैं और कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं 300, 400, 500। यानी कि आपके 15 दिन तक पेपर लगातार चलते रहेंगे। ये तो एक बात हुई। पहले तो कंप्यूटर अरेंज करना, कहाँ से आप अरेंज करोगे? और किसी ने कंप्यूटर को हैक कर लिया या कंप्यूटर में कोई छेड़खानी कर दी, आपके पास कंप्यूटर्स है नहीं, आपने जगह जगह संस्थाओं से उठा के लाए कंप्यूटर, इतना किसी के पास कंप्यूटर है भी नहीं, लाए वो चला नहीं, वो अलग प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग है, धीरे धीरे स्मूथ लाइन होगा। आपके पास इतने सारे कंप्यूटर्स नहीं है। 15-15, 20-20, 30-30 हजार बच्चे एक एक सिटी से बैठते हैं। आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ थोड़े से हैं, तो कैसे काम चलेगा? मतलब आने वाले समय में कैसे आप सीबीटी बोल तो दिया आपने, प्रेशर में आके, पब्लिक के प्रेशर में या जैसे भी है आपने बोल दिया, पर इसके आप कॉन्सिक्वेंसेस समझ रहे हैं, इसके आप जो आने वाले इफेक्ट समझ रहे हैं, वो कोई नहीं समझ पा रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्योंकि बच्चे अफेक्ट होते हैं। 15 तरह के पेपर होंगे, इतनी कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, पूछिए मत। पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते तब अनाउंस करते आप। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से आपके पास लिमिटेड कंप्यूटर्स है। लिमिटेड कंप्यूटर्स होने के कारण आपके टेस्ट में कहीं ना कहीं असुविधा आने वाली है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट मयंक नरूका पे देखिए। तो इससे आगे बढ़ते हैं। सीबीटी बोल दिया गया, ठीक है साहब, जेईई मेंस की तरह होगा, एक्यूरेट होगा, विदाउट एनी करप्शन होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। ये सब बातें आपने बोल दी है। आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो हुआ नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना होने के कारण आपके पेपर लीक होते रहे। अब आपने खुश करने के लिए सीबीडी बोल दिया। 15 तरह के पेपर्स अगर होंगे तो उसमें कौन सा कठिन होगा, कौन सा सरल होगा? ये कोई उसकी तरह तो है नहीं, आईआईटी की तरह। इसमें कितने वैरायटी के पेपर बनेंगे? आप सोचिए कि ये जो स्टेप लेने जा रहे हैं, जो ये मुद्दा करने जा रहे हैं, ये कितना कंट्रोवर्शियल होगा, ये आप समझ नहीं सकते। वैसे ही ये परीक्षा पूरी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। तो ये बोल देना कि सीबीडी से करेंगे और आगे आने वाले समय में 0 पेपर लीक होगा या पेपर आउट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसकी अपनी समस्याएं हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आपके 1,00,000-2 लाख बच्चे होते तो आप सीबीडी आपका सक्सेसफुल होता, ये मान लिया जाता कि आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। एक एक सिटी में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 हजार बच्चे हैं। कंप्यूटर आपके पास 500 नहीं मिलेंगे, 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं मिलेंगे एक सिटी में। कोई भी संस्था जो है वो 10-20 कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं रखती, 50 से ज़्यादा तो रखती नहीं है। आप एक छोटी सिटी की संस्थाएं अगर इकट्ठी कर लेंगे तो आपके पास 1000-1500 कंप्यूटर नहीं जुड़ेंगे। तो आप कितने दिन तक पेपर लेंगे? आप सोचिए आप। और कैसे डाउनलोड होगा? और उनको भी हैक कर लिया जाता है। उसमें हैकिंग में कोई इशू नहीं है। कई बार हैक हुए। आईआईटी का एक बार पेपर हैक हुआ, जो रशिया से, सुनने में आया था कि वो रशिया से हैक कर आ गया। तो हैक तो वहां पे हो जाएंगे, पर वो बहुत पर्सनलाइज्ड होंगे, किसी आदमी से रिलेटेड होंगे। जो आदमी करना चाहेगा वो करेगा, मोटा पैसा देगा और वो खुद कराएगा और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। बस उसमें ये फायदा है। यहाँ पे अगर चिटिंग हजारों की तादाद में हो रही है तो वहां कुछ लोगों के होगी चिटिंग, तो वहां पे भी हो सकती है। पर एनीवेज, वो कहावत है ना कि अगर मामा ना हो तो जो जिसके आंख नहीं हो, मतलब जो काना मामा कहते हैं, वो वैसा मामा हो तो भी अच्छी बात है। ना मामा से काना मामा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अंग्रेजी में कहावत है। तो ये वाली बात है।
ये मत सोचिए कि सीवीडी आती है आपका बस अब तो बल्ले बल्ले हो गए और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अपनी अपनी, और इसके अलावा प्रॉब्लम्स जो पता लगेंगी वो आगे आने वाले समय पता लगेंगे। उनके तो प्री और मेन होता है, जिसको वो मेंस और वो कुछ बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। वो एक तरह से प्रीलिम्स और मेंस का फॉर्म है। प्री को मेंस बोलते हैं और जो फाइनल होता है एडवांस बोला जाता है आईआईटी में। तो क्या आप दो बार भी पेपर कंडक्ट करेंगे? अगर एक सिटी में 15 बार पेपर होंगे तो वो 30 बार हो जाएंगे। तो ये समस्या कौन डिस्कस करने जा रहा है? बोल तो दिया, किसी ने बोल दिया, किसी ने इस बात का डिस्कशन किया? कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे ये डिस्कशन नहीं है। सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि बस अब तो राम राज्य आने वाला है। राम राज्य नहीं आने वाला, ये नई कंट्रोवर्सीज को, नई प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा, और ये ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी तो आप देखना आने वाले समय में और भी कंट्रोवर्शियल ये पेपर हो जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आज संडे के दिन। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्ट एडवोकेट मयंक नरूका। शुभ रात्रि।